पवन पुत्र हनुमान जी को हर क्लेश और विकार मिटाने वाला बल बुद्धि तथा विद्या का देवता माना जाता है। इसलिए हनुमान जी के परम भक्त श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में यह लिखा था, बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरौ कलेश विकार। यह दोहा हनुमान चालीसा के शुरुआत में बोला जाता है। इसका अर्थ है, हे पवन पुत्र, मैं खुद को बुद्धिहीन मानता हूँ और आपका ध्यान स्मरण करता हूँ। आप मुझे बल बुद्धि और विद्या प्रदान कीजिएगा और मेरे सभी कष्टों और संकटों को दूर करके मुझ पर कृपा करिएगा। ये अत्यंत पवित्र हनुमान चालीसा में बजरंग बली से संबंधित अनेकों ऐसे वाक्य वर्णित हैं जिन्हें अत्यंत चमत्कारी माना जाता है और इनके निरंतर जप से हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं, हनुमान चालीसा को अगर आप एक बार भी पढ़ा जाए तो उससे स्वयं हनुमान जी आकर्षित होते हैं और भेष बदलकर मिलने आते हैं। लेकिन एक ही दिन में हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ किया जाए तो क्या होगा? क्या हनुमान जी स्वयं मिलने आएंगे? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप हनुमान भक्त हैं तो जय बजरंग बली जरूर कमेंट में लिखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हिंदू धर्म के अन्य ग्रंथों की तरह ही हनुमान चालीसा को भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। बजरंग बाण से अन्य स्तुतियों में हनुमान चालीसा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हनुमान चालीसा की रचना श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त तुलसीदास ने की है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा और रामचरितमानस समेत अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। तुलसीदास जी रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे और एक दिन उनसे स्वयं हनुमान जी मिलने आए। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने ऐसे अनेकों वाक्य लिखे हैं जो स्पष्ट रूप से हनुमान जी की छवि को दर्शाते हैं और उन्हें आकर्षित करते हैं। इसलिए कहते हैं, जो हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं उन पर स्वयं हनुमान जी अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं और उनको सारी परेशानियों से मुक्त कर देते हैं। लेकिन जो एक सिटिंग में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनसे स्वयं हनुमान जी मिलने आते हैं। तुलसीदास जी समेत हमें अनेक हनुमान भक्तों की जानकारी मिली है जिनको हनुमान जी ने साक्षात आकर दर्शन दिए। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में इस बात का वर्णन भी किया है कि अगर आप दिन में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपसे मिलने स्वयं हनुमान जी आएंगे। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में यह लिखा है, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे बंद महासुख होई। इस वाक्य में 7 का पद होता है, 7 नहीं 100 होता है। अर्थात जो भी हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह हर प्रकार के बंधन से छूटकर महासुख की प्राप्ति होती है। यह महासुख की प्राप्ति धन वैभव से प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्रों में ईश्वर की प्राप्ति को महासुख कहा गया है। इसलिए इस वाक्य में महासुख का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलन। यानी जो भी हनुमान चालीसा का जो भी 100 बार पाठ करता है उसे स्वयं बजरंग बली दर्शन देंगे। अगर आप पूरे हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने में किसी भी प्रकार का असमर्थ हैं तो आप जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई 100 बार जप कर सकते हैं। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। आज दिन तक अनेकों ऐसे हनुमान भक्ति कहानी सुनने को मिलती हैं जिनसे स्वयं हनुमान जी मिलने आए थे, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों से वेश बदल कर आते हैं। इसलिए ज़्यादातर भक्त उन्हें पहचान ही नहीं पाते हैं और बाद में उन्हें पछतावा होता है। इसलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपसे हनुमान जी कहीं भी कभी भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं। हनुमान जी स्वयं जी राम जी के भक्त हैं।
अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपको श्री राम के प्रति प्रेरित करता है, तो हो सकता है वो हनुमान जी ही हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं प्रभु राम के भक्त हैं। इसलिए इस व्यक्ति की व्यथा को अच्छे से समझते हैं और अपने हर एक भक्त को दर्शन देते हैं। कहते हैं हनुमान जी को बुलाना बड़ा ही आसान होता है। हनुमान भगत में ऐसी अनेक मान्यताएं होती हैं, प्रचलित होती हैं, जिनके मध्य से वे हनुमान जी को बड़ी आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। मंत्र हनुमान चालीसा ही नहीं, बल्कि हनुमान जी को राम कथा, रामलीला और श्री राम स्तुति के मध्य से भी आकर्षित हो जाते हैं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार जहाँ कभी भी श्री राम कथा का आयोजन होता है, वहाँ पर साक्षात हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इसलिए हनुमान जी की भक्ति को राम जी के भक्त से मध्य से प्राप्त किया जा सकता है। मथुरा आदि की ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण के नाम से पहले राधा जी का नाम लिया जाता है। मान्यता है कृष्ण राधा के नाम से ज़्यादा आकर्षित हों। राधा नाम लेने वाले हर प्राणी के कष्ट श्री कृष्ण जी हर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार श्री राम जी के हनुमान जी की स्तुति की जाए तो न सिर्फ हनुमान जी प्रसन्न होंगे, बल्कि साक्षात आपको हनुमान जी दर्शन भी देंगे। इसलिए हनुमान चालीसा के साथ साथ रामचरितमानस के पाठ को भी अति शुभ माना जाता है तथा मंगलवार और शनिवार के दिन इनके पाठ को अत्यंत शुभ माना जाता है। मंत्र हनुमान चालीसा ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म के हर मंत्र में शक्ति है, परंतु इसे आसानी से महसूस करना संभव नहीं है, क्योंकि इनके नियम भी होते हैं। सारी सांसारिक वस्तुओं को भूलकर पूर्ण रूप से प्रभु के बंधन में जुड़ जाना इतना आसान भी नहीं होता। प्राचीन युग में ईश्वर की प्रताप हेतु मुनियों और भक्तों में को वर्षों लग जाते, तपस्या करते करते वर्षों लग जाते थे। कलयुग में मात्र राम नाम के उच्चारण से ही सुख की प्राप्ति होती है। यदि पाठ करते समय तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो तुरंत हनुमान जी के प्रभु श्री राम जी का ये मंत्र, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम संकल्प लेकर आप ये हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आप इस मंत्र का जाप करोगे, आपके अंदर इतनी ऊर्जा महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि शरीर सहित आसमान में उड़ जाते हैं, ऐसा लगता है शरीर एकदम फट जाता है। ये मंत्र बताया हुआ है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जब 5 मिनट तक जप कर लेना। इस मंत्र के जाप से तुरंत ही शरीर शांत हो जाएगा। इसके पश्चात शेष बची हुई चालीसा का पाठ पूर्ण करना है। अगर बात की जाए हनुमान चालीसा की, तो इसके 400 बार पाठ करने से शुभ फल मिलता है। भले ही आज की आधुनिकता कुछ क्षण के सुख में लोग धार्मिक बातों को नकारने लगते हैं, लेकिन जीवन में कभी नकारात्मक शक्ति से सामना होने से धर्म और ईश्वर की शक्ति सहज ही समझ में आ जाती है। यह बात तो हम सब जानते हैं कि हम सब के हनुमान चालीसा को एक बार पढ़ने से ही 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार 400 बार पढ़ने में लगभग 600 मिनट अर्थात 10 घंटे का समय लगेगा। ये करना इतना भी आसान नहीं होता, इसे करना उतना ही कठिन है जितना ईश्वर को प्राप्त करना होता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्ति का प्रयास न किया जाए। आप सच्चे मन से हनुमान जी की स्तुति करते रहें, एक न एक दिन वो आपको दर्शन अवश्य देंगे। कहते हैं देवताओं में भगवान शिव के बाद हनुमान जी ही एक ऐसे देवता है जो अपने भक्तों को बहुत जल्दी भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और सच्चे मन से की गई स्तुति कभी भी बेकार नहीं जाती है। दोस्तों,
अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं बजरंगबली की आपको आपके परिवार पर कृपा करें तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही बनता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम।